अगर आप भी कोई भी स्टॉक को खरीदते हो तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले लेता है और उसके बाद आपका टारगेट देता है, या फिर आप कोई भी स्टॉक को बेचते हो और उसके बाद मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके उसके बाद आपका टारगेट देता है। तो ये एक कॉमन बिगिनर प्रॉब्लम है कि जो हर एक बिगिनर ट्रेडर को फेस करनी पड़ती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आपको ट्रेंड नहीं पता कि ट्रेंड आखिरकार होता क्या है। तो अगर आपने ये वाली वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख ली तो आपको इस वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस आखिरकार हिट क्यों हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार कितने टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं? मेनली 3 टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं। पहला बुलिश ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड, दूसरा बेयरिश ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज मार्केट। तो पहले हम सीखते हैं कि अप ट्रेंड आखिरकार होता क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं अप ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड। अप ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड। अप ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड होता कैसा है, ये दिखता कैसा है, मैं आपको वो कहता हूँ। सबसे पहले अप ट्रेंड होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो आपका बेसिक क्वेश्चन होगा कि ये जो मार्केट है वो ऊपर नीचे क्यों होता है, सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाता। तो मैं आपको बता दूं कि ये मार्केट ऐसे कभी भी नहीं जाता, क्योंकि उसके जो मेन रीजन होते हैं मैं आपको पहले वो रीजन कहता हूँ। मान लो कि ये चार्ट बुलिश है, ये चार्ट बुलिश ही है वैसे देखे तो। ये बुलिश चार्ट में मान लो रिटेल ट्रेडर आया है, बिगिनर ट्रेडर आया है, तो वो यहाँ पे एंट्री बनाएगा। मान लो यहाँ पे एंट्री बना ली या फिर यहाँ पे एंट्री बना ली, तो उसका टारगेट होगा मान लो यहाँ तक, यहाँ पे होगा उसका टीपी, और उसने यहाँ तक का या फिर यहाँ तक का एसएल रखा। अगर उसने यहाँ पे एंट्री बनाई है तो उसका एसएल यहाँ पे होगा। अगर उसने यहाँ पे एंट्री बनाई है तो उसका एसएल यहाँ पे होगा। तो अभी यहाँ पे मान लो उसने एंट्री ले ली, इसका यहाँ पे टारगेट है, तो उसका टारगेट हिट तो होगा। ये आप देख लो, यहाँ पे उसका टारगेट हिट तो हो रहा है, यहाँ पे इसका टारगेट हिट हो गया यहाँ पे, बट उससे पहले इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसका नेट क्या हुआ, लॉस हुआ ना। तो इससे कैसे बचे? पहले आपको देखना होगा कि मार्केट ट्रेंड आखिरकार होता क्या है। उसमें सबसे पहले यहाँ पे मान लो उसने एंट्री ली, यहाँ पे एसएल है, तो जो मार्केट है वो जो सेलर्स है उसको बढ़ाना होगा मार्केट को। जब सेलर्स ज्यादा होंगे और जो बड़ा इंस्टीट्यूटर है उसको बड़ी क्वांटिटी में खरीदना है, इसीलिए वो मार्केट को थोड़ा सा नीचे ले जाएगा, थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पे ले जाएगा, और वहां पे ये जो सारे बायर्स है, जो रिटेल बायर्स है, उसका एसएल ले लेगा। उसके बाद एसएल ले लेगा तो ऑटोमेटिकली जो वो रिटेल ट्रेडर्स है उसके स्टॉप लॉस हिट होंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेल ऑर्डर आ गया, सेल ऑर्डर आ गया, तो जो रिटेलर है जो सेल कर रहा है उसके सामने जो इंस्टीट्यूटर है उसने बाई कर लिया, और वो भी बड़ी क्वांटिटी में। तो उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड फटा, उसके बाद यहाँ पे भी वैसा ही, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर से ऊपर फट गया। अभी आपको समझना है, आपने वो तो समझ लिया कि मार्केट ऐसे कभी भी नहीं जाता। मार्केट जाता है तो इस डायरेक्शन में जाता है, पहले ऊपर फिर से नीचे, थोड़ा सा ऊपर फिर थोड़ा सा नीचे, ऐसे मार्केट जाता है। तो आप इसको तो क्लोज ही कर लो। और अभी हम सीखते हैं कि अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें। जो अप ट्रेंड होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये अप ट्रेंड है। रुको, मैं इसको पूरा ही रेस कर देता हूं, फिर से हम बनाएंगे। अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा भाई। हाँ, अभी मैं आपको बताता हूं कि हायर हाइज एंड हायर लोस देकर मार्केट ऊपर जाता है। आप कहोगे कि हायर हाइज एंड हायर लोस क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। पहले जो बुलिश ट्रेंड है वो आपको ढूंढना है कि बुलिश ट्रेंड आखिरकार कहाँ है।
तो वो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई करने में आपको सिंपल वे में समझाता हूं। तो एक बॉक्स दे देना है, यहाँ पे आपने एक बॉक्स बना दिया, तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर है, यहाँ पे इसका हाई बना है, हाई, और यहाँ पे है इसका लो। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एल, इसको हम बोलते हैं एच। एच मतलब कि हाई, एल मतलब कि लो। अभी आपका ये काम तो हो गया। उसके बाद हायर हाइज एंड हायर लोज क्या होता है, तो मैं आपको वो बता दूं। उसके बाद जो ये है, आपको इस जो ये एरिया है इसको स्क्वायर करना है। अभी यहाँ पे क्या होगा, आपको पहले इस बॉक्स को इस बॉक्स के साथ कंपेयर करना होगा। सबसे पहले इस बॉक्स को इस बॉक्स के साथ कंपेयर करो। मान लो कि जो ये प्राइस है वो है 100 रुपए, ये प्राइस है वो है 90 रुपए। अभी जो ये प्राइस है ये है 120 रुपए, और ये है वो है फिर से 100 रुपए। तो अभी आप साफ देख सकते हो कि ये है वो भी हाई है और ये है वो भी हाई है, बट जो ये हाई है वो ये हाई से ज्यादा ऊपर है। ये है 100 रुपए पर, ये हाई है 120 रुपए पर, इसीलिए ये हाई से ये हाई ऊपर है। ऊपर है मतलब कि हायर, हायर है मतलब कि ऊपर है। और ये है क्या, हाई है। ये इस स्क्वायर का क्या है, हाई है, इसलिए है ये हायर है। इसके बाद आपको इससे इसको कंपेयर करना है, लो को। जो ये लो है वो है 90 रुपए पर, जो ये लो है वो है 110 रुपए पर। मतलब कि ये लो इस लो से ज्यादा कम है, मतलब कि ये लो ऊपर है, इसीलिए ये हो गया हाई। और ये है क्या, लो है, इसलिए ये हो गया हायर लो, और ये हो गया हायर हाई। तो इस टाइप से कुछ वर्क करता है हायर हाई एंड हायर लो। उसके बाद हम हमारा दूसरा ट्रेंड सीखते हैं, जो कि है डाउन ट्रेंड या फिर बेयरिश ट्रेंड। तो हम यहाँ पे फिर से सिंपली लिख लेंगे डाउन ट्रेंड या फिर बेयरिश ट्रेंड। डाउन ट्रेंड या फिर बेयरिश ट्रेंड, जैसे आपने अप ट्रेंड सीखा उसी टाइप से मार्केट नीचे जाता है। नीचे कब जाता है, ऐसे जाता है भाई, इस टाइप से मार्केट नीचे जाता है। ऐसे क्यों नहीं, इसका रीजन आपको पता ही है। ऐसे नहीं जाता मार्केट, क्योंकि जो यहाँ पे सेल किया है उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट करके फिर से मार्केट नीचे जाएगा। और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एंट्री बनाई, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट और फिर से नीचे चला गया। तो ऐसे कुछ मार्केट वर्क करता है, इसलिए ऐसे मार्केट नहीं जाता। तो इसको आप इरेज करो। तो अभी हम सीखते हैं कि लोअर लो और लोअर हाई क्या होता है। सबसे पहले उस बॉक्स की तरह ही यहाँ पे भी आपको एक बॉक्स करना है। आपको साफ पता चल जाएगा कि ये है इसका लो, ये है इसका हाई। आपका काम ये बॉक्स का खत्म होता है। अभी आपको दूसरा बॉक्स बनाना है ये। इसको इससे कंपेयर करो। सबसे पहले ये है लो, और ये इस लो से और नीचे है, मतलब कि लोअर है, तो ये हो गया लो। क्योंकि लोअर है तो ये लोअर का एल। इसके बाद ये है क्या, लो है, इसीलिए लोअर लो। अभी ये हाई है वो इस हाई से कम है, इसीलिए लो, लोअर। और अभी ये है क्या, हाई, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लोअर लो और इसको हम बोलते हैं लोअर हाई। तो ये है, इसको दोनों को आपने कंपेयर कर लिया, लोअर लो और लोअर हाई। ये जो पहला लेटर है, ये जो एल है, वो है कंपैरिजन वाला। ये आपने कंपैरिजन कर लिया। इसमें ये जो लो है, देखो, हाँ यहाँ पे ये भी है, लो है, बट कौन सा, कंपैरिजन वाला। और ये जो एच है वो तो परफेक्ट इज स्क्वायर का ही है, हाई और लो। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई क्या होता है।
तो अभी हम तीसरा पॉइंट सीखेंगे कि जो है साइडवेज मार्केट। तो दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं कि साइडवेज मार्केट क्या होता है। यहां पे साइडवेज मार्केट अभी हम सीखने वाले हैं कि साइडवेज मार्केट क्या होता है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि जो मार्केट होता है वो कोई या तो बुलिश होता है या फिर बेयरिश होता है। तो मार्केट क्या होता है, एक प्राइस रेंज में फंस जाता है। प्राइस रेंज में फंसता है मतलब कि मान लो कि भाई ये बुलिश ट्रेंड है और यहां पे एक प्राइस रेंज है, मान लो कि एक ये है एक ये है। अभी ये है वो है 1500 रुपए जो कि है ये लेवल है वो है 1500 रुपए पर, और जो ये लेवल है वो है 2000 के लेवल पर। मतलब कि और यहां पे साइडवेज मार्केट में क्या होता है, यहां पे अटक जाता है। तो ये अभी आप इसमें साफ समझ रहे होंगे क्या हो रहा है। यहां पे साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट में जब ये प्राइस रेंज में फंस जाता है जो कि है 1500 से लेकर 2000 तक, ये है 1500 से लेकर 2000 के तक ये प्राइस है कि मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस करता हूं। 1500 से प्राइस नीचे नहीं जा रहा और ये जो 2000 है 2000 से ऊपर नहीं जा रहा, वो है रेंज। पहले ये रेंज हो गई, इसका अगर मार्केट ब्रेकआउट दे तो, और वो भी बहुत अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने को मिले, तब हम यहां से शॉर्ट पोजीशन का कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो हम यहां पे लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड ले सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे छू के वापस आ जाता है, देखा ब्रेकआउट नहीं दे रहा। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट दे तो ही कोई एंट्री प्लान हो सकती है। तो यहां पे क्या होता है, जब साइडवेज मार्केट हो तब मोस्ट ऑफली बने तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। यहाँ पे आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज आपके साथ बहुत है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की जगह आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसीलिए आपको जब ब्रेकआउट मिले और कोई कंफर्मेशन मिले, कंफर्मेशन कैंडल आपको मिले, तब आपको कोई भी ट्रेड प्लान करना चाहिए, शॉर्ट साइड का या फिर लॉन्ग साइड का। इसीलिए तो अभी हम इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे कई सारे कंटेंट्स लेकर आने वाला हूँ और फाइनेंशियल एडवाइजेस देने वाला हूँ और ट्रेडिंग आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक देने वाला हूँ। तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ, कि जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।